नमस्कार। महाराष्ट्र की खबरों पर हमारे खास बुलेटिन महाराष्ट्र टॉप 10 में आप सभी का बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं वो खबरें जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 6 मार्च को बजट पेश करेंगे। बजट सत्र में 15 विधेयक पेश किए जाएंगे। सरकार का विजन पेश करते हुए राज्यपाल ने कहा कि 2030 तक 70,50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लाना और करीब 50 लाख नौकरियां पैदा करने का टारगेट रखा गया है। गवर्नर ने कहा है कि 2047 तक विकसित महाराष्ट्र बनाना सरकार का मकसद है और इसलिए आर्थिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक कल्याण के लिए बड़ा रोड मैप तैयार किया गया है। बजट सत्र से पहले महाराष्ट्र सरकार ने टी पार्टी का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार समेत कई मंत्री शामिल हुए। सीएम फडणवीस ने भरोसा जताया कि बजट जनता को राहत देने वाला होगा। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि दावोस में हुए 30 लाख करोड़ रुपए के एमओयू से 40 से 50 लाख रोजगार पैदा होंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कहा कि इस साल का बजट सर्वांगीण विकास को गति देगा। महाराष्ट्र सरकार ने दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई। सीएम फडणवीस ने अजीत पवार को याद करते हुए कहा कि राज्य के 11 बजट प्रस्तुत करते समय आर्थिक अनुशासन उनकी पहचान रही। दिल्ली में हुई इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण एमओयू साइन हुए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एआई टूल शिक्षा साथी लॉन्च किया गया। सम्मेलन में ओपन एआई सहित कई अन्य साझेदार संस्थाओं के साथ सहयोग की घोषणा हुई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र केवल एआई का उपयोग करता नहीं है, बल्कि जिम्मेदार और पारदर्शी एआई आधारित गवर्नेंस का नेतृत्व करेगा। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पुणे के संतोष जगदाले की बेटी आसावरी जगदाले को सरकारी नौकरी देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुणे महानगर पालिका आयुक्त से कहा है कि आसावरी को उसकी क्वालिफिकेशन के अनुसार सरकारी नौकरी दी जाए। हमले के बाद शिंदे ने जगदाले परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी थी और परिवार को आर्थिक सहारा देने का आश्वासन दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुंबई में पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर के नेशन वाइड कैंपेन सेविंग लाइव्स बिल्डिंग ए हेल्थियर भारत की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार भी मौजूद रहे। इस अभियान का मकसद देश भर में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाना और लोगों में हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। आज जिस नए इनिशिएटिव की शुरुआत महामहिम राष्ट्रपति जी ने की है, मैं ऐसा मानता हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को उसके 5 किलोमीटर के दायरे में ठीक तरीके से इलाज प्राप्त हो, और इसके लिए हमने कई प्रकार के इनिशिएटिव्स लिए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में एआई फॉर एग्री 2026 सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि महाराष्ट्र कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति का नेतृत्व करेगा। फडणवीस ने बताया कि किसानों के लिए महाविस्तार जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए फसल सलाह, मौसम अपडेट, बाजार भाव और सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक 30 लाख से ज्यादा किसान इससे जुड़ चुके हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में डिजिटल अरेस्ट को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ये पूरी तरह से फ्रॉड है। मुख्यमंत्री ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। कोणालाही डिजिटल अरेस्टच्या संदर्भात कॉल किंवा माहिती आली तर समोरचा माणूस फ्रॉड आहे म्हणून समजा आणि थेट त्या क्षणी 1930 या नंबरवर कॉल करा। हा आपला सायबरचा नंबर आहे। मुंबई में माजी वसुंधरा पुरस्कार समारोह संपन्न हुआ। इस मौके पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पर्यावरण संरक्षण को ईश्वरीय सेवा बताया। प्रोग्राम में शामिल उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने माजी वसुंधरा को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया और कहा कि पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र सरकार का फोकस एआई इनेबल्ड मैन पावर बनाने पर है, जिसके जरिए एजुकेशन, इंडस्ट्री, संस्थानों के तालमेल से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नेस्कॉम फोरम में कहा कि हम सभी को मिलकर राज्य को एआई की फील्ड में अपग्रेड करने पर काम करना होगा। हम फिर हाजिर होंगे महाराष्ट्र की नई खबरों के साथ।